Welcome you all to this Linux tutorial. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कमांड लाइन नेविगेशंस कमांड्स के जो बेसिक कमांड्स होते हैं जो नेविगेट करने में यूज होते हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे एलएस कमांड के बारे में, सीडी, मिक mkdir, rmdir, pwd। सो आज हम इस 5 कमांड के बारे में बात करेंगे और इनके यूजेज क्या है, कैसे यूज करते हैं और ये क्यों यूज आते हैं। So let's start the video and we'll start with the first command ls. So ls is a command जो आपको लिस्ट करता है, वो एक आप जिस डायरेक्टरी में हो उस डायरेक्टरी के सब डायरेक्टरीज एंड फाइल का लिस्ट डिस्प्ले पे शो कर देता है। तो जैसे मैं ls कमांड केवल बिना कोई ऑप्शन, जैसे आपको पता है ls कोई भी कमांड होते हैं जो कमांड नेम एंड देन ऑप्शन एंड देन आर्गुमेंट, ये 3 चीजों से मिल के बना होता है। सो आर्गुमेंट में आप कुछ भी ले सकते हो एक्सेट्रा, जैसे फाइल नेम, डायरेक्टरी नेम एंड ऑप्शंस में उस कमांड से एसोसिएट जितने भी ऑप्शंस हैं वो यूज कर सकते हो। तो हम देखेंगे ऑप्शंस इसमें क्या क्या अवेलेबल है एलएस के साथ में, और एलएस कमांड कैसे लिस्ट करता है एक डायरेक्टरी के अंदर में जितनी भी सब डायरेक्टरीज होते हैं एंड फाइल्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So ls command itself, if you type ls, just ls, then it will gives you the list of all files excluding hidden files। मतलब क्या है कि ls कमांड जब आप टाइप करते हो और उसको रन करते हो तो वो आपको केवल वो सारी फाइल्स देते हैं जो हिडन नहीं है आपके इस प्रेजेंट डायरेक्टरी में। तो इसमें टाइप करके देखता हूँ मैं ls c। यहाँ पे मेरे पास इतने सारे फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, बट इसमें कोई भी हिडन फाइल्स मुझे दिख नहीं रही है। सो आई डोंट नो कि वेदर इस डायरेक्टरी में मेरे पास हिडन फाइल्स है या नहीं है। सो लेट्स सी। क्लियर, क्लियर कमांड्स सारे स्क्रीन से आउटपुट को क्लियर कर देता है। ठीक है। सो लेट्स सी। सो सपोज एल एल एस हाइफन ए ऑप्शन, ये क्या करता है आपके सारे हिडन फाइल्स को शो करता है। जैसे आपके इस डायरेक्टरी में जो भी हिडन फाइल्स होंगे उसको शो कर देगा। ये देखिए आपसे ये सारी हिडन फाइल्स हैं, इंक्लूडिंग आपके जो प्रीवियस फाइल्स में एलएस कमांड जो का आउटपुट था उसके साथ में हिडन फाइल्स भी देता है ये। जैसे आप देखें यहाँ डॉट टेस्ट डॉट स्वाप, डॉट जिप एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट डॉट एसडब्ल्यूपी, ये सारे हिडन फाइल्स हैं। तो ये आपको दिखते हैं यहाँ पे। सो एलएस कमांड से और क्या क्या यूजेज है, अभी आपने देखा एलएस कमांड सिंपली टाइप करने पे एक लिस्ट आ रहा है, बट इसके बारे में कोई प्रॉपर डिटेल्स नहीं आ रही है कि ये फाइल्स कब बनाई गई, ये फाइल्स कितने साइज की है और इसमें क्या क्या परमिशंस अवेलेबल है। तो लेट्स सी ls हाइफन LTR। इस कमांड को टाइप करने के बाद ये ऑप्शन LTR, इस कमांड को टाइप करने के बाद आपके पास सेम फाइल्स आते हैं विदाउट हिडन फाइल, एक्सेप्ट हिडन फाइल्स, एंड उसके साथ में आपके इतने डिटेल्स आते हैं, लाइक ये फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हो, ये सब ये आपके परमिशंस डिटेल्स हैं कि इस फाइल के पास, लाइक ये सपोज अनटाइटल फोल्डर, इन अनटाइटल फोल्डर की एक ड्राइव है जो कि अब देख लो परमिशन के स्टार्टिंग में डी है, जिसके स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, वो एक फाइल है। जिस भी स्टार्टिंग में डी आपको दिख रहा है वो सारे ड्राइव हैं। ड्राइव इन द सेंस लाइक फोल्डर, जैसे हमारे विंडो सिस्टम में एक फोल्डर बनाते थे हम, यहाँ पे उसे ड्राइव बोलते हैं। सो डायरेक्टरी बोलते हैं। सो डायरेक्टरी, यहाँ पे आप इस सॉरी डायरेक्टरी, सो ये एक डायरेक्टरी है। उसके बाद सेकंड कॉलम में आप देख रहे हो राजीव सिंह इज ओन सिस्टम यूजर, एंड ये ग्रुप नेम है, एंड ये साइज है फाइल का, ये अगस्त में क्रिएट किया गया है, ये इतने डेट में क्रिएट किया गया है। टाइम भी दिया हुआ है आपके 2023 टू 4, एंड टाइम भी यहाँ पे आपको मेंशन है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलएस कमांड किस लिए यूज करते हैं। सो अभी एलएस कमांड के और भी, जैसे आपको अगर मैनुअल देखना है इसका तो MANLS, जिस ये टाइप करना है आपको, एलएस के सारे मैनुअल आपके सामने आ जाएंगे। जैसे नेम है एलएस लिस्ट डायरेक्टरी कंटेन्स, एंड इसके डिस्क्रिप्शन सिनेप्सिस में आप देखोगे तो ये एलएस ऑप्शन
देन आर्गुमेंट्स, ये सब ऑप्शंस ये आप दिए हुए हैं, फिर ये आर्गुमेंट या फाइल, फाइल का कुछ भी नेम आप दे सकते हो। तो देखो ये ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इंक्लूडिंग डायरेक्टरी एंटिटीज हुज नेम बिगिन विद द डॉट एक्सेप्ट फॉर डॉट 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 ऑटोमेटिकली सेट फॉर द अप सुपर यूजर। सो ये सारे कमांड्स हैं, आप खुद से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये रियली हर दिन यूज आने वाले एक सारे एलएस कमांड है। सो आप इसे अच्छे से देखें, यूज करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेहतर हो जाएंगे। सो नाउ सेकंड कमांड की ओर मूव करते हैं, जो कि कमांड है cd। सी डी मतलब कि होता है चेन डायरेक्टरी। सो अभी चेन डायरेक्टरी के पहले हम एक चीज और कमांड देखते हैं, पी डब्ल्यू डी। इसे होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये आपको डिस्प्ले पे आपके करंट डायरेक्टरी का इंफॉर्मेशन देता है, जैसे मैं अभी हूँ कहाँ पे, किस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, ये मुझे जानकारी देगा उसके बारे में। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे बता रहा है मुझे यूजर्स राजीव सिंह स्लैश डॉक्यूमेंट्स, मतलब रूट डायरेक्टरी के अंदर में यूजर्स है डायरेक्टरी एक, उसके अंदर में फिर एक राजीव सिंह का डायरेक्टरी है, उसके अंदर में एक डॉक्यूमेंट्स नाम से डायरेक्टरी है, मैं उस डॉक्यूमेंट फोल्डर में हूँ। तो सपोज मुझे जाना है पीछे, सीडी राजीव सिंह के पास जाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए सीडी डॉट डॉट, अभी आप देखेंगे PWD करके, तो यहाँ पे CD यूजर्स राजीव सिंह, अभी हम डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी से बाहर निकल चुके हैं। अब यहाँ LS कमांड करते हैं, LTR। तो यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आपको दिख रही हैं, राइट। तो अगर आपको सपोज डेस्कटॉप पे जाना है या डाउनलोड्स में जाना है, तो CD डाउनलोड्स जस्ट फाइल नेम, एंड आप टैब बटन दबाओगे, तो उसके बाद ये पूरे अपने आप कंप्लीट हो जाता है। तो CD डाउनलोड्स, अभी आप डाउनलोड्स डायरेक्टरी में आ जाओ, जब PWD में करूंगा तो ये आपके करेंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करता है, जैसे रूट, मेन रूट यूजर्स राजीव सिंह डाउनलोड्स, ठीक है। फिर CD बैकस्लैश। अब हम डायरेक्टरी मूव तो कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज कर सकते हैं अब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ से भी। अब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जो हम रूट से स्टार्ट करते हैं, रूट से यानी फॉरवर्ड स्लैश से, फॉरवर्ड स्लैश से। तो सपोज मुझे करंट डायरेक्टरी से लाइब्रेरी में जाना है, या फिर यहाँ पे मेरी एक डायरेक्टरी बनी है 23 जुलाई, उसमें जाना है, या फिर मुझे इससे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के बाहर किसी डायरेक्टरी में जाना है। तो सपोज एलएस, एलएस मैं लिस्ट देखना चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर में, डायरेक्टरी के अंदर में क्या क्या है। तो उसके लिए मुझे उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ से क्या करूँगा, सीरी एलएस डॉट डॉट मीन्स प्रेजेंट डायरेक्टरी, प्रेजेंट डायरेक्टरी के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स, ये कॉपी कर लें एंड वो दे दें, क्योंकि ये सब फाइल्स आपके प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर में ही है, और उसके अंदर में नहीं देखना है मुझे, उसके डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर में क्या फाइल्स है वो देखना है। तो ये चीजें कमांड से आपकी, डॉट मीन्स प्रेजेंट डायरेक्टरी को नोटेट करता है, एंड ये प्रेजेंट डायरेक्टरी के लिए हम सिंगल डॉट यूज करते हैं, एंड फॉरवर्ड स्लैश डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम एंटर करते हैं, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स में जितने भी फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं वो सारे हमारे सामने आ गए। इसमें CC कमांड को थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, LS-LTR डॉट प्रेजेंट डायरेक्टरी से डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में जाना है मुझे, और उसकी पूरी फाइल्स एंड डायरेक्टरी देखनी है, और विद ऑल डिटेल्स। तो ये देखिए, ये सारे LS कमांड्स का कमांड है। तो ये LS कमांड आप कहीं भी हो, सिस्टम के किसी भी डायरेक्टरी में हो, आप जानना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में दूसरे किसी और जगह पे एक और डायरेक्टरी बनी हुई है, उसके अंदर में क्या क्या फाइल्स है, देन आप वहां देख सकते हो, ठीक है। सो अभी चेंज करते हैं, CD फिर से वापस मुझे डॉक्यूमेंट्स में जाना है, तो मतलब मैं करंट प्रोफाइल और डायरेक्टरी में, उसी के अंदर में वो सब डायरेक्टरी है डॉक्यूमेंट्स, तो सिंपली हम केवल डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे एंड उसमें मूव कर जाएंगे। देखिए अभी PWD करता हूँ, तो ये CD यूजर्स राजीव एंड डॉक्यूमेंट्स, अगेन डॉक्यूमेंट्स में आ गया। अभी मुझे CD वापस बाहर निकलना है, दो डॉट यूज कर लेते हैं, फिर वापस PWD बाहर निकला है। अभी मुझे CD डाउनलोड्स में जाना है, तो CD डाउनलोड्स लिख देंगे, फाइल नेम एंड डायरेक्टरी नेम, एंड उसमें चले गए हम। तो अभी PWD करूंगा, तो ये देखिए आपको यूजर्स राजीव सिंह डाउनलोड्स। तो होप आपको समझ आया होगा, चेंज CD मतलब कि डायरेक्टरी चेंज करने में यूज आता है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं, आपको मेक डायरेक्टरी।
सो मिक डायरेक्टरी क्या होता है? MKDIR, मिक डायरेक्टरी। इसका मतलब यही होता है मिक डायरेक्टरी। जब आप विंडोज सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप नया फोल्डर बनाते हो तो राइट क्लिक करके ऐड न्यू फोल्डर्स का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हो। लेकिन यहाँ कमांड लाइन में आपको यूज करना होगा MKDIR, मिक डायरेक्टरी, एंड डायरेक्टरी नेम कुछ भी नेम डाल सकते हो, SYZ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल .txt। सो ठीक है, मैं बनाता हूँ इसको। ये देखिए, वो कमांड ले लिया, मतलब कुछ भी एरर नहीं आया, सब कुछ सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं देखता हूँ ये डायरेक्टरी बना भी या नहीं बना। LS, तो ये देखिए, ये जो डायरेक्टरी आपको दिख रही है अभी हमने बनाया, ठीक है। ये डायरेक्टरी हमने यहाँ पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में बनाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे एक एटीसी फाइल में, एटीसी फाइल में मुझे एक कोई भी फोल्डर लाइक ना एटीसी फाइल या कोई भी फाइल हो या डॉक्यूमेंट्स में बनाना है मुझे। इस डायरेक्टरी में रह के डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में एक फाइल बनाना है, ठीक है। तो डायरेक्टरी बनाना है। तो सपोज मैं अभी डाउनलोड्स डायरेक्टरी में हूँ और मुझे एक डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा? MKDIR स्लैश, पूरा पाथ देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसके लिए मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा, जैसे स्लैश यूजर्स स्लैश राजीव सिंह स्लैश डॉक्यूमेंट्स स्लैश YZZZ.txt। तो ये क्या करेगा कमांड? ये कमांड यूजर्स राजीव सिंह डॉक्यूमेंट्स के अंदर में YZZ.txt के नाम से एक फाइल बना देगा। चलिए देखते हैं ये बनाता है या नहीं। करेक्ट, कोई एरर नहीं आया। तो ये इसका मतलब हमारी YZZZ C.txt के नाम से फाइल बन चुकी है डॉक्यूमेंट फोल्डर्स के अंदर। इसमें मैं देखूंगा कैसे? मैं तो फिर से सेम कमांड रन कर दीजिए, LS। उसके बाद ये पाथ कॉपी कर लें आप, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जितनी भी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होंगी वो सारी आपको दिख जाएंगी। अभी हमने एक डायरेक्टरी बनाई YGGG.txt। सो देखते हैं वहां बना है या नहीं बना। आप देख सकते हो यहाँ पे YGGG.txt। और ये कहाँ पे देखा हमने? डॉक्यूमेंट्स में। बट मैं अभी हूँ कहाँ पे? डाउनलोड्स डायरेक्टरी में। सो आप कहीं भी रहो, कहीं भी फोल्डर्स बना डायरेक्टरी बनाना चाहते हो, यहाँ वहीं से आप बना सकते हो। बस आपको अब एक पाथ, उसकी पाथ एग्जैक्ट पाथ देने की जरूरत होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी तो बना ली, अब मुझे इस डायरेक्टरी को वापस से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या कमांड होता है? RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी। इसका मतलब ये होता है, एंड देन फाइल पाथ, डायरेक्टरी का पाथ होता है। तो यूजर्स राजीव सिंह डॉक्यूमेंट्स एंड देन फाइल नेम। तो फाइल नेम हमारा क्या है? मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा? मेरी फाइल डायरेक्टरी को, सॉरी, डायरेक्टरी नेम मुझे कॉपी करके यहाँ डालना है। तो ये मेरी डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, सिस्टम से हटा देगा। अगर ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं हुआ तो, एम्प्टी है तो ये रिमूव कर देगा, एम्प्टी नहीं हुआ तो ये एरर दे देगा। तो चलिए चेक करते हैं कि एरर रिमूव हो रहा है या नहीं, क्योंकि अभी तो मेरी डायरेक्टरी एम्प्टी है, कुछ भी उसमें है नहीं, कोई फाइल क्रिएटेड। तो ये कमांड सक्सेसफुली रन कर गया। इसका मतलब मैं अगर प्रीवियस कमांड रन करता हूँ तो देखता हूँ वहां पे कि वो फाइल नहीं है। चलिए इसके पहले मैं फिर से एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ, YGG.txt, YGG के नाम से डायरेक्टरी बनाता हूँ, ठीक है। ये बन गई मेरी डायरेक्टरी। अब उसमें क्या करता हूँ मैं? टच एम्प्टी फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ मैं, एम्प्टी फाइल्स, टच। उसके बाद फाइल नेम डालना है। तो फाइल नेम मान लो कि इसी वाले में मुझे डालनी है। तो इसमें मैं क्या करूँगा? सेम स्लैश, अब जो फाइल नेम बनाना है मुझे में, टच मतलब एक टच कमांड है जो के थ्रू हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं माई फाइल और रिमूवल मैंने बना दिया। ये इस नाम से एक फाइल बना देगा उसके डायरेक्टरी के अंदर में, YGG के अंदर में। और फिर देखते हैं उसको रिमूव करके ये होता है या नहीं है। तो ये फाइल बन गई। अब RMDIR
फिर सेम पाथ वाई जी जी। अभी मैं पिछली बार मैंने आर एम डी आई आर सेम यूज किया था तो वो डिलीट हो गई थी, रिमूव हो गई थी, बिकॉज वो डायरेक्टरी एम्प्टी थी, उसमें कोई फाइल्स नहीं थे। बट इस टाइम में मैंने क्या किया कि इसमें एक फाइल बनाया जो माई फाइल फॉर रिमूवल नाम से है। आप देखते हैं ये डिलीट कर पाता है या नहीं। ये देखिए एक एरर आ गया, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। सो इसका मतलब ये क्या है कि इसके लिए मुझे डायरेक्टरी को अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसके लिए अलग कमांड यूज करना पड़ेगा। सो उस कमांड को क्या बोलते हैं? सो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल वहां पे आपको ऑप्शंस यूज करने हैं, जैसे हाइफन आर रिकर्सिवली। इसका मतलब ये होता है अब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। इलीगल ऑपरेशन हाइफन आर, आई थिंक लेना चाहिए, बट ये ले नहीं रहा है। लेट मी चेक कि क्या इश्यूज है। तो मैं चेक करूंगा आर एम डी आई आर क्या है इसमें। ऑप्शंस में देखता हूँ क्या क्या अवेलेबल है। इस डायरेक्टरी आर्गुमेंट हिस्ट्री path name, okay, v verbose o s p remove all directory up to any including cow, horse, monkey at non-empty directory, okay। so let's see कि मैं यूज करता हूँ यहाँ पे आर एम डी आई आर हाइफन आर, देन स्लैश यूजर्स स्लैश राजीव सिंह स्लैश डॉक्यूमेंट्स स्लैश वाई जी जी जी। ओके, लेट्स सी आर एन डी आई आर हाइफन पी बी, देन ये डायरेक्टरी। Directory is not empty. Okay, then we can add one more R option to this. Okay, so मैं काम करता हूँ, वापस जाता हूँ, and I think cd documents, now ट्राई करता हूँ रिमूव करने का mdir hyphen r, then ygg। Okay, ls slash that ygg cd। Okay, so I think so कि कुछ तो error है, so let's configure, let's find it together, how to remove non empty directory। So syntax goes rm, okay, okay, rm r y g g g। ओके, सो केवल एम्प्टी डायरेक्टरी को यूज करने के लिए हम लोग आर एम डी आई आर यूज करते हैं। एंड अगर आपके डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स हैं वो एम्प्टी नहीं है, देन आपको यूज करना होगा आर एम हाइफन आर वाई जी 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 फाइल नेम। ठीक है, तो ये रहा। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, लाइक कुछ भी क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आए, तो प्लीज मुझे कमेंट करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।